पहाड़ी उत्तराखंडी, पहाड़ी उत्तराखंडी, मैं हूँ पहाड़ी उत्तराखंडी। नमस्कार। आज रुद्रप्रयाग में सुबह 1 अगस्त में के पास एक कार जो है अलकनंदा नदी में गिर गई। कार जो उसको ड्राइव कर रहा था, अकेला था ड्राइवर उसमें, फाल्टा गांव का रहने वाला, रुद्रप्रयाग के आसपास ही। जब गाड़ी को बैक कर रहा था तो उसकी ऑल्टो कार अलकनंदा नदी में गिर गई और बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसकी बॉडी निकाली गई। उसका देहांत हो गया थोड़ी सी लापरवाही के कारण। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में बहुत सी सड़कें जो हैं टूटी हैं, बहुत नुकसान है। खबरें और भी आ रही हैं, कुछ कोरोना की थोड़ा सा स्पाइक्स बढ़ रही है। लेकिन आज जो हम एक चर्चा करना चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि 2 अगस्त से स्कूलों को खोला जाएगा और सरकार ने आदेश जारी किया है जहाँ अगर बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर 2 पाली में स्कूल खोला जाए और जहाँ कम हुआ 1 पाली में चलेगा। तो अब जो कुछ अभिभावक जो संगठन हैं उन्होंने भी सरकार को दिया है कि जब अभी तीसरी लहर आने की बात करी, ये कहा जा रहा है कि वो बच्चों के लिए संक्रामक हो सकती है, उस दौर में सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय कितने वाजिब हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो पिछले करीब 18-19 महीने का जो समय रहा है, वो शुरुआती अगर 4-5 महीनों का छोड़ दें तो वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत ही एक संवेदनशील पीरियड रहा है। उसमें मैं अभिभावक भी थोड़ा उत्साह से गए, अभिभावक ने भी बच्चों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया बहुत जगह में। और जो बच्चों का इंटरेस्ट भी है वो कहीं ना कहीं से पढ़ाई से लूज होना शुरू हो गया, क्योंकि बच्चे जब तक अपने बराबर के बच्चों के साथ में compete नहीं करेंगे, स्पर्धा का काम नहीं करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट खोना लाजमी है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो स्पर्धा की भावना दोबारा वापस लाने के लिए, रिगेन करने के लिए क्लास का खुलना बहुत ज़रूरी है। वो आप ये चीज़ें ऑनलाइन की पढ़ाई से वो फीलिंग, वो भाव आप नहीं ला सकते। जिस तरह से हम लोग टीवी में देखकर या चित्र में देखकर सूरज की रोशनी का या चाँद की रोशनी का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर भी है। बच्चे जब आपस में रहेंगे तो एक दूसरे से compete करेंगे, संघर्ष करेंगे, कुछ न कुछ उनके अंदर प्रतिद्वंद्विता पैदा होगी। उसके अंदर जो लर्निंग की जो प्रोसेस है, जो जानने की इच्छा है, कौतुक है, वो बढ़ेगा। घरों में अभी कौतुक कम हो गया है, कोई डांटने वाला नहीं। अभिभावक भी थोड़ा लीनियंट फेज में जा चुके हैं, वो कह रहे हैं लेट इट गो यार, कैसे जो चल रहा है उसको जाने दो। लेकिन स्कूल में जब वो बच्चे जाएंगे तो उनके अंदर 100% वहाँ पर गेम है, बहुत सी चीज़ें हैं। बच्चे आपस में क्वेरी करते हैं, आपस में सवाल करते हैं, जो उनका आपस में जो संवाद होता है। एक तो वहाँ पर शिक्षक है, वो सिखा रहा है, ठीक है, शिक्षक अपने विषय का प्रवीण है, पारंगत है, वो उसको ज्ञान देता है, अलग बात है। लेकिन उसके बाद जो बच्चों के बीच में आपस में जो तर्क वितर्क होता है, उससे बच्चे के अंदर कौतुकता जागती है, जुगुप्सा आती है जानने की कि भैया ये क्या है, मेरे दोस्त को ज़्यादा कैसे पता है। तो ये फीलिंग लाने के लिए एक प्रकार से क्लास का खुलना भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे साथ हमने जो देखा है, जो कोरोना काल में जो दूसरा दौर था, उसमें जो हमने जनहानि हमको उठानी पड़ी है, और उसके बाद सरकार को करोड़ों करोड़ों अरबों के हिसाब से वैक्सीन पे खर्च करना पड़ रहा है। सरकार का आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, साथ में बहुत से लोगों ने बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, बहुत से परिवार उजड़े हैं। वो कहानियाँ लगभग हर घर ऐसी कहानियों से परिचित है भी, किसी के रिश्तेदार, किसी के मित्र, किसी के जाने वाले दूसरे जो दौर था कोरोना का, उससे पीड़ित हुए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए प्रश्न ये भी उठ रहा है कि सरकार स्कूल क्यों खोलने जा रही है। लेकिन ये भी है, मानव जीवन तो एक चलती प्रक्रिया है। अगर हम घरों में कैद हो जाएंगे तो हम लोग प्रगति कैसे करेंगे, बहुत से सवाल हैं। तो देखिए क्या है, इसको हमें खतरा भी उठाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सरकार को जो है वैक्सीन की व्यवस्था सबके लिए करनी चाहिए। अच्छा आ जाए,
बच्चे भी वैक्सीन ठीक है, लेकिन कम से कम बच्चों को, पेरेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उनको फेस मास्क है, ग्लव्स हैं, पूरा प्रोटेक्शन करके जाएं। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी हालत में अपनी बॉडी को, अपने खासकर जो अपनी नाक और मुंह है, उसको बच्चे एक्सपोज न करें। ये इंश्योर पेरेंट को करना पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ एक सावधानी स्कूलों में टीचर्स को अपनानी होगी, तभी जाके हम इससे कुछ मुक्ति पा सकते हैं। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, सरकार के निर्णय का सबको इंतजार करिएगा। आप भी अपनी राय इस पे दीजिए। धन्यवाद।